हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों हम लेकर आए हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलोएल्केन, या हम उसको केमिकल रिएक्शन लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल जो रिएक्शन है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे हेलोएल्केन के अंदर सबसे पहले, उसके बाद हेलोएरीन्स की बात करेंगे। तो हेलोएल्केन के अंदर अगर हम केमिकल रिएक्शन देखें तो वो सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन आती है और कुछ रिएक्शंस हम मेटल के साथ में भी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप सभी को पहले ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ठीक है, आज डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होता है या फिर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें ये तो पता चलिए कि सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो बहुत काम की चीज है। कैसे, हम किसकी बात कर रहे हैं, हेलोएल्केन की। हेलोएल्केन क्या है, RX, हम ये मान सकते हैं। ठीक है, X इज द हेलोजन। अब जो ये X होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस R का मतलब है कार्बन। ठीक है, कार्बन और हेलोजन के बीच के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ चले जाते हैं, हेलोजन की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, हेलोजन की ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस हेलोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है और इस कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग एलिमेंट है, दैट मीन्स ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इनकमिंग जो आएगा एलिमेंट वो कैसा होगा, अटैकिंग जो ग्रुप होगा वो कैसा होगा, न्यूक्लियोफाइल ही होगा, क्योंकि वो इसको क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए एज कंपेयर टू हेलोजन ग्रुप। ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस द वीक न्यूक्लियोफाइल इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो ग्रुप है ये यहाँ से छोड़ के, मतलब ये बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेकर क्या जाने वाला है यहाँ से, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जा रहा है साथ में, तो ये क्या हो गया, लिविंग ग्रुप हो गया। अब ये जो लिविंग ग्रुप है हमारे पास 4 है। ठीक है, कौन कौन सा, I नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जा रहा है इसलिए मैं नेगेटिव चार्ज लगा रही हूँ। ठीक है, Br नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है और F नेगेटिव है, ये है आपके पास। तो इनमें अगर हम बात करें इनकी सब्स्टिट्यूशन होने की सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसमें है, तो ये डिपेंड करता है इस बॉन्ड पे। ये बॉन्ड जितना वीक है वो जल्दी से टूटेगा, इसका मतलब जल्दी से रिप्लेसमेंट होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो आपको मैंने कराया हुआ है कि साइज जिसका ज्यादा होता है वो बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। तो इसका मतलब I नेगेटिव जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है एज कंपेयर टू Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव एंड F नेगेटिव। ठीक है, लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा होता है, लीव करके चला जाता है, यहाँ से छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो ये एक जनरल इंट्रो था। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है किसमें, हेलोएल्केन्स के अंदर, तो किस किस की फॉर्मेशन होती है, मतलब हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे और हम क्या क्या और ऐसे एजेंट लेंगे जो रिएक्शन करेंगे और फिर नया प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अभी सबसे पहले बच्चों जो आता है वो आता है फॉर्मेशन में, डायरेक्ट प्रोडक्ट का नाम लिख ली। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, हमें एल्कोहल की फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, किससे, एल्काइल हैलाइड से। तो हम कैसे बनाएंगे, सिंपल है, एल्कोहल ग्रुप कौन सा होता है, OH ग्रुप होता है ना, पता है ना आप सभी को। अगर ये OH ग्रुप किसको रिप्लेस
कर दे, हैलोजन ग्रुप को रिप्लेस कर दे, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हम कैसे बनाएंगे, सिंपल है, आपको क्या लेना है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लेना है, ठीक है। तो हम ले रहे हैं सबसे पहले हेलोएल्केन और उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, जो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो दो होते हैं, मतलब दो का मतलब क्या है कि इसके साथ हम एक और सॉल्वेंट यूज में लेते हैं, वो क्या, देखो क्यूएच जो है वो एक होता है एक्वस फॉर्म के अंदर, मतलब वाटर की अमाउंट ली हुई है हमने साथ में, एक क्यूएच होता है बच्चों एल्कोहलिक, ठीक है, एल्कोहलिक मतलब एल्कोहल हमारा सॉल्वेंट है और उसके अंदर हमने ये डाला हुआ है, मिक्स किया हुआ है। तो ऐसे यहाँ पर एक्वस और एल्कोहलिक लिखा है तो इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग भी होता है। जो एक्वस क्यूएच होता है ना वो ज्यादा आयोनाइज्ड होता है, वो क्या करेगा, वो करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एल्कोहलिक क्यूएच जहां आपको दिख जाए वो हमेशा करता है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये रिएक्शन दूं, आपके पास में एल्काइल हैलाइड है और केओएच मैंने दे दिया है एक्वस, तो सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एल्कोहलिक दे देती हूँ तो वो क्या होगा फिर, एलिमिनेशन। तो नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शंस आएंगी ना एलिमिनेशन, उसके अंदर भी हम ये डिस्कस करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्वस किस में काम आता है, सब्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये किस में काम आता है, एलिमिनेशन के अंदर, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर रखना है। तो मैंने क्या लिया है यहाँ पर, एक्वस क्यूएच लिया और मैंने इसको थोड़ा सा हीट कर दिया, क्या होगा, OH जो है वो इसको रिप्लेस कर देगा, यानी कि OH तो यहाँ पर आकर बैठ जाएगा और X यहाँ पर आकर बैठ जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिलीज क्या होगा, यहाँ से KX रिलीज हो जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट बन गया एल्कोहल, प्लस क्या रिलीज हो गया, KX। क्लियर है। यहाँ पर आप क्या ले रहे हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखना आपको, क्लियर। अब आता है कि एल्कोहल की फॉर्मेशन जो है वो तो बहुत सिंपल है, हम इजीली कर सकते हैं, एक्वस क्यूएच डाल दो। अगर हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो भी हमारे पास क्या निकल कर आता है, एल्कोहल ही निकल कर आता है। ध्यान रखना, ज्यादातर आप रिएक्शन ऑब्जर्व करोगे कि पोटेशियम और सिल्वर साथ आ रहे हैं, उसके आगे के जो आयंस है वो चेंज होते जाते हैं, तो प्रोडक्ट भी चेंज होते जाते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से देखना, काफी बार क्वेश्चन आ जाते हैं, रिएक्शंस बताओ कि इसमें क्या प्रोडक्ट बना, तो आपके माइंड में ना हो। तो ये तो सिंपल था कि इसमें अगर सिल्वर हाइड्रोक्साइड लेंगे या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट एल्कोहल ही बनेगा, तो इसमें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो आगे रिएक्शंस आएंगे उनमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बच्ची जो आती है वो आती है फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ठीक है। ईथर की फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, आप सभी को पता है ईथर क्या होता है, ROR, यानी कि हमने क्या किया, हैलोजन ग्रुप की जगह क्या लगा दिया, OR ग्रुप लगा दिया। इस OR ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी, ठीक है। एल्काइल ग्रुप था और ऑक्सीजन भी है तो एल्कोक्सी हमने लगाया, ठीक है, सिंपल। यानी कि जो एल्कोक्सी है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब हमने क्या किया, एल्काइल हैलाइड ली और उसकी रिएक्शन मैंने करा दी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में, ठीक है, नाम क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड। अब इसकी रिएक्शन जब कराओगे, हाइड्रोक्साइड था ना उसकी जगह एल्कोक्साइड लिखना है। अब यहाँ पर क्या कराओगे, रिएक्शन मतलब थोड़ा सा आपको हीट करना है। जैसे ही हीट करोगे, आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है, ये भी नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है, रिप्लेसमेंट होगी तो आपके पास क्या बन के आया, ईथर बन के आ गया और साथ में क्या रिलीज हो गया, NaX। यानी कि इस X की जगह हम फिर आगे क्या एग्जांपल दे सकते हैं कि हमने क्लोरीन रख दी, ब्रोमीन रख दी, आयोडीन रख दी और वो रिएक्शन करा देंगे, हमारे पास क्या बन जाता है, ईथर बन जाता है, ठीक है। तो इसका एक पर्टिकुलर नेम होता है इस रिएक्शन का और काफी बार पूछी भी जाती है, और इसका क्या नेम होता है, विलियमसन सिंथेसिस,
ठीक है। क्लियर? अच्छा, और भी हम ईथर बना सकते हैं। कैसे? अगर हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ द एल्काइल हैलाइड ले, ठीक है, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्कीन ले, और उसके अंदर अगर हम क्या डालें, सिल्वर ऑक्साइड डाल दें। ये होना चाहिए ड्राई फॉर्म के अंदर, ठीक है। अगर मॉइस्ट फॉर्म के अंदर ले लोगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो आपको बनाना है क्या, ईथर, वो नहीं बनेगा। तो ड्राई फॉर्म के अंदर लेना है और आपको हीट करना है। जैसे हीट करोगे आपके पास क्या निकल के आएगा, ईथर। देखो कैसे निकल के आया, आपने 2 मॉलिक्यूल लिए, मैं यहाँ 2 हटा दूं, ये 2 हो गए। यहाँ पर सिल्वर कितने हैं, 2, तो यहाँ पर क्या रिलीज हो जाएगा, सिल्वर ऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, और सॉरी सिल्वर हैलाइड रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ROR, ठीक है। और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, +2AgX रिलीज हो गया। अगर यहाँ क्लोरीन ले रहे हो तो क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन ले रहे हो तो ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडीन ले रहे हो तो आयोडीन आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी। नेक्स्ट क्या थी, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ईथर की फॉर्मेशन बहुत इजी है, देखना अच्छे से। आप सोडियम एल्कोक्साइड भी ले सकते हो और सिल्वर ऑक्साइड भी ले सकते हो। इसका, इस रिएक्शन का पर्टिकुलर नेम होता है विलियमसन सिंथेसिस, ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो बच्चे, जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आएगी फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ठीक है। यानी कि हम साइनाइड भी बना सकते हैं और आइसोसाइनाइड भी बना सकते हैं। वो हम कैसे बनाएंगे वो आपको अभी देखना है, ठीक है। आपके पास क्या है, हेलो एल्कीन, हमने इसकी रिएक्शन करानी है पोटेशियम साइनाइड के साथ, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी अमाउंट में हम डाल देंगे एल्कोहल। यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं, आप सोचो मैम ने कहा था कि एल्कोहल ले रहे हैं तो फिर एलिमिनेशन होगी, सब्स्टिट्यूशन नहीं। वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के केस में होता है, पोटेशियम साइनाइड के केस में नहीं। यहाँ पर आपको क्या लेना है, एल्कोहल लेना है, ठीक है। आप देखो यहाँ आप नीचे एल्कोहलिक भी लिख सकते हो। आपने पोटेशियम साइनाइड लिया है और एक आपने रिएक्शन कराई एल्काइल हैलाइड की सिल्वर साइनाइड के साथ में, और इसमें भी हमने क्या डाल रखा है, एल्कोहल डाल रखा है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इनको हीट करेंगे थोड़ा सा। क्या होगा इस केस में, अब एक चीज समझने वाली है कि पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड में क्या डिफरेंस है। पोटेशियम जो साइनाइड होता है ना, ये क्या होता है, आयोनाइज्ड होता है, मतलब कार्बन पर तो नेगेटिव होता है और पोटेशियम पर क्या होता है, पॉजिटिव, बट ये आयोनाइज्ड नहीं होता है। इसमें जो सिल्वर साइनाइड है ये आयोनाइज्ड नहीं होगा, मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, तो जो रिएक्शन है वो कार्बन नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये कार्बन जो है नेगेटिव चार्ज है, ये इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, KX रिलीज हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N। इसको बोलते हैं एल्काइल साइनाइड, ठीक है। और साथ में प्रोडक्ट और क्या बनेगा, स्मॉल अमाउंट में KX, मतलब Cl है तो KCl, KBr, ठीक है। मैं यहाँ पर रख नहीं रही हूँ, एग्जाम में आप क्या करोगे, पहले ये लिखोगे और देन उसके बाद लिखोगे R की जगह CH3 और X की जगह क्या लिखोगे, ClBrI आप लिखकर और रिएक्शन कराओगे। यहाँ पर नीचे क्या हो रहा है कि इस केस में जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर चले जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर अटैक करेंगे, इस एल्काइल ग्रुप पर, और यहाँ से X
रिलीज, यानी कि अटैकिंग ग्रुप कौन सा, अटैकिंग साइड क्या होगी, नाइट्रोजन अटैक करेगा ना कि कार्बन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास जो बनेगा वो बनेगा NC, यानी कि इस टाइप से C। यहां पर क्या बना, नाइट्रोजन ने किस पर, एल्काइल ग्रुप पर अटैक किया, तो यहाँ पर N जुड़ गया किसके साथ, एल्काइल ग्रुप के साथ, तो इसको आप बोलते हो एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व की, वो क्या, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या था, CN, साइनाइड ही था ना, इसमें भी तो साइनाइड ही है न्यूक्लियोफाइल। अब इस साइनाइड की अगर हम बात करें तो इसमें कार्बन भी अटैकिंग साइट है और नाइट्रोजन भी अटैकिंग साइट है। इसका मतलब ये क्या होता है, एम्फीडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास ऑप्शन मिल जाएंगे 4 और आपसे ये पूछेंगे इन विच फॉलोइंग क्या है न्यूक्लियोफाइल, कौन सा, एम्फीडेंट। ठीक है, एम्फीडेंट न्यूक्लियोफाइल फाइंड आउट करना है, या फिर ये आ जाए कि इनमें से फॉलोइंग में से कौन सा एम्फीडेंट न्यूक्लियोफाइल है, तो वो आपको ध्यान रखना है। एम्फीडेंट कौन सा होता है, जिसमें 2 साइट होती है, मतलब अटैकिंग की। ठीक है, यानी कि एल्काइल ग्रुप के साथ वो दोनों साइड से जुड़ सकता है, एक साथ दोनों साइड से नहीं जुड़ेगा, 1 बाय 1 जुड़ता है। आपको देखने को मिल रहा होगा, या कार्बन जुड़ रहा है, नाइट्रोजन नहीं जुड़ा हुआ, या नाइट्रोजन एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ, कार्बन फ्री है। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड। अब इसमें एक चीज देखो, हमने यहाँ पर क्या लिया है, ये जो हमारा प्रोडक्ट बना एल्काइल साइनाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि कन्वर्जन आ जाता है। अब तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला ही पैटर्न आ गया, अदरवाइज क्या होता है कि फॉर्मेशन पूछ ली जाती है कि आपको ना एल्काइल हैलाइड से और क्या बनाना है, एमाइड बनाना है, या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाना है, या फिर आपको क्या बनाना है, जैसे एमीन वगैरह बनते हैं वो बनाना है, तो वो कैसे बनाओगे आप। ठीक है, तो उसके लिए ये एक मीडिएटर प्रोडक्ट होता है, मतलब इस मीडिएटर से हम आगे जो मेन प्रोडक्ट है वो बना सकते हैं। तो एल्काइल साइनाइड जो है, इसमें हाइड्रोलिसिस करने पे या फिर रिडक्शन करने पे हमें क्या क्या मिलता है, हमें एमाइड्स भी मिल सकते हैं, हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप से मिल सकते हैं, हमें एमीन्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ध्यान रखना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपको दे दे, सपोज रिएक्शन दे दी क्या कि RX है आपके पास एल्काइल ग्रुप, ठीक है, और इसमें ये बोल देंगे कि वो बना रहा है A, हमने इसके अंदर क्या डाला, सपोज वो भी दे दिया तो बहुत इजी हो जाएगा, काफी बार तो वो भी नहीं देते हैं। A बना हमारा, फिर A से हमें क्या बनाना है, B बनाना है, और हमने इसके अंदर वाटर डाल दिया है, H पॉजिटिव आयन, और ये कहेंगे कि अब बताओ A और B क्या है, और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, एक साथ आपके ऑप्शन में 2 प्रोडक्ट्स होंगे A और B। ठीक है, तो फाइंड आउट करना है, तो ये तो मल्टीपल में भी आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसके अंदर KCl डाल रहे हो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर एल्काइल साइनाइड, तो A में आप लिखोगे एल्काइल साइनाइड, उसमें जब वाटर डालते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, एमाइड की फॉर्मेशन CONH2। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। क्लियर है, तो ऐसे रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे क्या बन सकता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल नाइट्राइड्स एंड लिख दो या और लिख दो। ठीक है, नाइट्रो एल्केन मैं एक साथ लेके चल रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस टाइम हमें किसके साथ रिएक्शन करानी है और क्या प्रोडक्ट निकालना है। जैसे मैंने लिया कि एल्काइल हैलाइड है और उसकी मैंने रिएक्शन करा दी पोटेशियम नाइट्राइड के साथ। ठीक है, KNO2 को हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्राइड।
सिंपल है, हमें क्या करनी है, हीटिंग करनी है। मोस्टली इसमें हम थोड़ा सा एल्कोहल डालते हैं और हीटिंग करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी अमाउंट में वाटर भी लेते हैं। तो हमने क्या किया, एल्काइल हैलाइड की दो रिएक्शन देखी, एक तो सिल्वर नाइट्राइड के साथ और एक हमने देखी पोटेशियम नाइट्राइड के साथ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिएक्शन कराई है, ये चीज सेम लिखनी है, रिएक्शन कराई है मैंने, साइनाइड और आइसोसाइनाइड बनाया, वही चीज है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पोटेशियम नाइट्राइड जो है वो क्या होता है, आयोनाइज्ड होता है, जिसमें पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव। तो आप समझ गए होंगे आयोनाइज्ड है तो ऑक्सीजन कहाँ अटैक करेगा, इस एल्काइल ग्रुप पर, यानी कि इस हेलोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, KX रिलीज हो गया और क्या बन जाएगा, एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर ON डबल बॉन्ड O, तो आपके पास और क्या रिलीज हो गया, KX। तो जो ये बना ये क्या है, एल्काइल नाइट्राइड बन गया। बट सिल्वर नाइट्राइड क्या होता है, आयोनाइज्ड नहीं होता। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेंगे, ठीक है, ना कि नाइट्रोजन के अटैक करेंगे, ना कि ऑक्सीजन के, ये ध्यान रखना। नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लॉन पेयर, वो अटैक करेंगे इस एल्काइल ग्रुप पर। तो पीछे जैसे बताया था ना, सेम एज इट इज है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं और ये वाला अटैक करेगा यहाँ पर, तो सिल्वर हैलाइड निकल जाता है और यहाँ पर क्या बनता है, R के साथ N जुड़ जाता है और क्या है, दो ऑक्सीजन लगी हुई है तो NO2, ठीक है, और साथ में यहाँ पर क्या लिखोगे, AgX रिलीज हो गया। तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप के साथ NO2 लगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रो एल्कीन बोलेंगे। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ये आयोनाइज्ड है, ये नॉन आयोनाइज्ड होता है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन अटैक करता है बट इसमें ऑक्सीजन अटैक करता है। तो एम्फीडेंट, न्यूक्लियोफाइल और कौन सा ग्रुप है, NO2 ग्रुप भी होता है, ठीक है, ध्यान रखना। नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप जो है वो भी क्या होता है, एम्फीडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है वो भी अटैक कर रही है, दूसरे ही नाइट्रोजन भी अटैक कर रहा है, दो साइड्स है और जहां पर टू साइड्स होती हैं अटैकिंग की, वो क्या होता है, एम्फीडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। मतलब न्यूक्लियोफाइल तो है क्योंकि नेगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं इनके ऊपर। योग्य है। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ आता है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ईथर की फॉर्मेशन आपको बता दी थी, ऐसे फॉर्मेशन ऑफ एस्टर भी होती है। ये कैसे बनता है, अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर फैटी एसिड्स के साथ करा देते हैं तो बन जाता है, ठीक है। अब सिल्वर फैटी एसिड्स क्या होते हैं, RC डबल बॉन्ड O। ये क्या होता है, अगर मैं H लगा दूं तो ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या हटाया, हाइड्रोजन, और मैंने इसकी जगह क्या लगाया, सिल्वर। इसको क्या बोलेंगे, सिल्वर एसीटेट या फैटी एसिड भी बोल सकते हो, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, मैं लिख नहीं रही ये चीज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी मेंशन नहीं करोगे। आप जब अपने नोट्स बनाओगे तो उसमें ये चीज लिखोगे, इसमें ज्यादा नोट्स प्रोवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। आई थिंक थ्योरी ज्यादा है नहीं इसमें, तो आप बना सकते हो इजीली। तो ये क्या होता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, एल्काइल हैलाइड के साथ। यहाँ पर क्या रिलीज होगा, AgX। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप ये रिएक्शन करा रहे हो थोड़ी सी अमाउंट में हमें क्या डालना है, एल्कोहल, थोड़ी सी अमाउंट में वाटर और हीट करना है। मोस्टली ये रिएक्शन जितनी भी हैं वो यही है, ठीक है। आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा कि हमने थोड़ी सी अमाउंट में कैटलिस्ट, एज अ कैटलिस्ट मान सकते हो ना किसकी तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या रिलीज हो जाएगा, AgX, और निकल कर क्या आया, RC डबल बॉन्ड O देन OR। इसी को क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं, ठीक है। और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, AgX रिलीज हो जाता है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन थी, है ना। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है फॉर्मेशन ऑफ
एमाइंस। अब एमाइंस की फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। अगर आप क्या लो, एल्काइल हैलाइड, और उसमें हम क्या डाल दें, अमोनिया डाल दें। मैंने क्या लिया, एल्काइल हैलाइड लिया, RX लिया, और उसके अंदर मैंने क्या डाला, अमोनिया डाल दी, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ द एल्कोहल। वही चीज, ये वाली चीज सेम ही आनी है। तो क्या होगा, इसके पास में एक हाइड्रोजन है और यहाँ से X, क्या रिलीज हो जाएगा, हेलोजन एसिड रिलीज हो जाएगा HX, और NH2 ग्रुप किसके साथ लग जाएगा, R ग्रुप के साथ। तो यहाँ क्या लगेगा, RNH2 प्लस क्या रिलीज हो गया, HX, ठीक है। तो ये क्या है, ये होता है 1 डिग्री एमाइन। अब ये इंटरेस्टिंग है, अगर 1 डिग्री एमाइन है, उससे हमें 2 डिग्री एमाइन चाहिए, तो हम क्या लेंगे, दोबारा से एल्काइल हैलाइड इसके अंदर डाल दो। कहने का मतलब ये है, रिएक्शन आप करा रहे हो, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट चाहिए 1 डिग्री एमाइन, तो आप क्या करोगे, एल्काइल हैलाइड की थोड़ी अमाउंट लोगे और उसमें अमोनिया डाल दोगे, तो 1 डिग्री एमाइन बन जाएगा। बट हमें तो 1 डिग्री नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए, 2 डिग्री एमाइन चाहिए। तो शुरू में जो आपने एल्काइल हैलाइड लिया, उसकी क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाता है, 2 डिग्री। अगर आप एक्सेस में लोगे ना, तो आपके पास में क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। वो कैसे होती है, वो चीज देखो, अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं इसको इरेज करती हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ेगा, थोड़ी लॉन्ग है ये रिएक्शन। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर C2H5, ठीक है, और यहाँ मैंने सपोज Br लिख दिया, और मैंने इसकी रिएक्शन कराई अमोनिया के साथ, तो मैं NH2 और H अलग लिख रही हूँ, ये अमोनिया ही तो है, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में अल्कोहल की प्रेजेंस है, और थोड़ा सा हमने क्या कर दिया है, हीट कर दिया है। तो यहाँ से क्या रिलीज हो गया, HBr रिलीज हो गया, और हमारे पास क्या बन गया, C2H5NH2 प्लस HBr रिलीज। ये हमारे पास 1 डिग्री एमाइन आ गया। अब अगर इस 1 डिग्री एमाइन में हमने क्या डाल दिया, देखो C2H5NH2 था, और इसके अंदर मैंने वापस से एल्काइल हैलाइड, हमारा एल्काइल हैलाइड ये है ना C2H5Br, अगर मैं ये डालूं C2H5Br, तो क्या होगा, यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, ठीक है, रिलीज हो जाएंगे। जैसे ही रिलीज होगा क्या बनेगा, देखो C2H5 आप लिख दोगे, फिर क्या लिखोगे, NH, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से जा चुका है। सपोज मैं इसको ऐसे लिख दूं, NH और H यहाँ पे, तो यहाँ से H और यहाँ से Br, माइनस HBr हो गया, ठीक है। वापस यही लेना है आपको, एल्कोहल लेना है और साथ में इसको हीट करना है। NH ही बचा, यहाँ से इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई ना, क्योंकि ब्रोमीन गया, तो यहाँ पर क्या जुड़ गया, C2H5। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5 कितने हैं, 2, तो होल ट्वाइस NH। ये हमारे पास क्या आया, 2 डिग्री एमाइन आ गया, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए, ठीक है। अब जो 2 डिग्री एमाइन था C2H5 का होल ट्वाइस NH, इसकी अगर हम वापस से क्या करें, एल्काइल हैलाइड डाल दे, हमने डाल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे डाला, ये एक हाइड्रोजन है ना, और यहाँ से Br, ये क्या हो गया, रिलीज हो गया, ये C2H5 इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर, C2H5 का होल थ्राइस N, तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री एमाइन की फॉर्मेशन हो गई। और अगर इसमें कंटिन्यूअसली आप एल्काइल हैलाइड डालते हो, C2H5Br आपने फिर से डाल दिया, तो क्या बन जाएगा, C2H5 का होल 4, N पर आ जाएगा पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। 4 डिग्री हो गया ये क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको एक हॉफमैन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसको हॉफमैन अमोनोलिसिस बोला जाता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है।
ये था फॉर्मेशन ऑफ द एमाइन। 1 डिग्री एमाइन बनेगा, फिर 2 डिग्री बनेगा, फिर 3 डिग्री बनेगा, फिर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ थायो एल्कोहल। काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं होगा थायो एल्कोहल क्या होता है। ठीक है, देखो एल्कोहल आपको पता है ना क्या होता है, ROH। अगर इस ऑक्सीजन की रिप्लेसमेंट में सल्फर के साथ कर दूं तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, RSH। तो S जो है ना सल्फर है, इसके लिए थायो वर्ड आता है। जैसे ऑक्सीजन के लिए हम ऑक्सी वर्ड यूज में लेते हैं, ऐसे सल्फर के लिए थायो लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या नेम हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा एल्काइल थायो एल्कोहल। क्लियर? तो हमें इसकी फॉर्मेशन करनी है। हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड लिया और उसके अंदर हम डाल देंगे सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। मतलब ऑक्सीजन हटाया, सल्फर लगा दिया, H का हाइड्रो, S का सल्फाइड। तो ये हमारे पास है सोडियम हाइड्रो, पूरा नहीं लिख रही मैं, ठीक है, सल्फाइड। ये पूरा नहीं लिखा, समझ जाना। ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड है। इसके अंदर हमने क्या किया, सेम वही एल्कोहल डाला है और हमने हीट किया है। दोनों में रिएक्शन होगी, क्या होगा, NaX रिलीज हो जाएगा और क्या बन के आ जाएगा, RSH प्लस NaX। इसकी लिख दो आप, R मतलब हर रिएक्शन में लिखना, R का मतलब एल्काइल ग्रुप है, मतलब CH3 है, C2H5 है, इस टाइप से आप लिख देना। और X का मतलब यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से है। फ्लोरीन मत लेना, आपको पता है रिएक्शन बहुत कम होती है। ठीक है, तो आपके पास में ये क्या बन जाएगा, थायो एल्कोहल। जैसे आपने इसको बनाया था उसी की तरह ही है, थोड़ा सा ही तो है, ऑक्सीजन हटा दो, सल्फर लगा दो। हमने वहां पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया था, यहाँ हमने सोडियम हाइड्रोसल्फाइड ले लिया। ठीक है, बन जाता है, बहुत इजी रिएक्शन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आती है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ थायो ईथर। समझ गए होंगे, है ना। ईथर क्या था, ईथर में था ROR। हमने क्या किया, इसको हटाया और क्या लगा दिया, सल्फर लगा दिया। ये क्या हो गया, थायो ईथर, है ना। तो इसकी फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, देखो जब इसकी फॉर्मेशन की तब हमने क्या किया था, हमने लिया था एल्काइल हैलाइड और उसके अंदर हमने क्या डाला था, सोडियम एल्कोक्साइड NaOR। हमने यही डाला था ना। अब हमें क्या करना है, हमें ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट किससे करना है, सल्फर से करना है ना। तो अगर यहाँ पर आप सल्फर ले लोगे तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, आपके पास में थायो ईथर की। तो यहाँ हमें क्या लेना है, इसकी रिप्लेसमेंट किससे कर दो, सल्फर से। ये हो गया सल्फर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम मरकैप्टाइड। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है, एल्कोहल लिया और हमने क्या किया, हीट किया, क्या रिलीज हो जाएगा, NaX और क्या बन जाएगा, RSR थायो ईथर, और साथ में क्या रिलीज हो गया, NaX रिलीज हो गया। क्लियर है, ये हुई कंप्लीट। अब अगर मैं ये बोलूं कि एक और हम रिएक्शन करा सकते हैं, वो कैसे, आपको याद है हमने जब ये लिया ईथर बनाया तो हमने सिल्वर ऑक्साइड लिया था, है ना। सेम एज इट इज अगर हम सोडियम ऑक्साइड ले ले तो यहाँ पर क्या बन सकता है, सॉरी ऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन तो लेना ही, सल्फर, सोडियम सल्फाइड अगर हम ले लेते हैं तो ये रिएक्शन हो सकती है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर RX लिया और मैंने सोडियम सल्फाइड बोला, Na2S। सोडियम कितने हैं, 2, इसका मतलब एल्काइल ग्रुप भी कितने चाहिए, 2 चाहिए। 2 NaX रिलीज, आपको पता है मैंने रिएक्शन लिख के दिखाई थी, ऐसे किया था, RX हमने 2 लिए, यहाँ से ये रिलीज हो रहा है और यहाँ सल्फर दोनों एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, तो क्या बना था, RSR, मतलब वहाँ ROR था और साथ में क्या रिलीज हो गई, 2 NaX रिलीज। ठीक है,
अगर पहले वाली रिएक्शन समझ गई ना तो ये तो है एज इट इज ही तो है, कुछ नहीं करना। और मैंने पहले ही बता दिया यहाँ तो एरो के ऊपर ध्यान रखना है, क्या क्या लेना है, ठीक है। हमें क्या लेना है, थोड़ा सा सॉल्वेंट इसके साथ लेना होता है ताकि ये ज्यादा आयोनाइज्ड हो जाए और रिएक्शन जल्दी हो जाए। तो एज ए कैटलिस्ट ही काम कर रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आती है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल एजाइड, ठीक है। एजाइड ग्रुप होता है N3 जो होता है ना, N2 को एजो बोला जाता है और N3 जो है उसमें रेजोनेंस होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है एजाइड। यानी कि अगर हम क्या लें एल्काइल हैलाइड और उसकी रिएक्शन कराएं सोडियम एजाइड के साथ Ne3, ये क्या होता है सोडियम एजाइड। और हमें क्या लेना है, वापस से वही एल्कोहल लेना है थोड़ा सा और हीट करना है, क्या बनेगा RN3 बन जाएगा और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा NaX रिलीज हो जाएगा। पहले ये रिएक्शन सारी कर लो, फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो टाइप की मैकेनिज्म होती है, SN1 SN2 इंपॉर्टेंट है, वो मैं करा दूंगी, ठीक है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम बना सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट। तो उस प्रोडक्ट का नाम मैं लिख रही हूँ, इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो पूछी जाती है ना वो ये पूछी जाती है कि हमें बनाना है, सपोज मैंने ये बोल दिया कि आपको एस्टर बनाना है किससे, एल्काइल हैलाइड से, ठीक है। प्रिपेयर एस्टर फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, तो इसीलिए मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट किससे बन रहा है। तो एल्काइल हैलाइड के साथ हम और क्या रिएक्टेंट ले रहे हैं तब हमारे पास ये प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है। तो इजी है, ज्यादा टफ नहीं है बहुत। हम क्या ले रहे हैं, ज्यादातर जो हमारे पास प्रोडक्ट में जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है एल्काइल हैलाइड को रिप्लेस करके, उसके साथ में ज्यादातर कौन है, पोटेशियम है, सिल्वर है, सोडियम है, और तो कुछ नहीं है ना। बहुत इजी है रिएक्शन, बहुत इजी होती है, लेकिन आप लोग अगर समझो ना तो इजी है। अगर यही सोच रहे यार समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे क्या है, तो फिर कहाँ से आएगा, माइंड में आपके सेट ही नहीं होगी वो चीज। देखो फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इजी था ना, मैंने बोला एजाइड है, एजाइड, ठीक है, N3 ग्रुप होता है एजाइड। तो हमने सोडियम एजाइड लिया और हमने क्या किया, हमें पता है कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, रिप्लेसमेंट हो जाएगी और रिप्लेसमेंट होगी तो एजाइड बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट आपने मैंने कराई हुई है फिंक्लेस्टिन रिएक्शन, अगर याद है तो उसमें क्या था, हमारे पास जो एक एल्काइल हैलाइड है वो दूसरे एल्काइल हैलाइड में चेंज हो रहा है, अगर थोड़ा बहुत ध्यान है तो। फिंक्लेस्टिन रिएक्शन क्या थी कि मैंने लिया था यहाँ पर, सपोज मैंने लिया एल्काइल क्लोराइड मतलब इथाइल क्लोराइड लिया और मैंने इसमें क्या डाला, पोटेशियम आयोडाइड डाला एसीटोन की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, पोटेशियम पॉजिटिव आई नेगेटिव, ये आई नेगेटिव क्या करेगा, Cl नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा, ये यहाँ चला गया तो क्या बनेगा CH3 CH2I और साथ में क्या रिलीज हो गया KCl, ठीक है। यानी कि एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट ही तो हो रही है, सब्स्टिट्यूशन ही हो रही है न्यूक्लियोफिलिक की, तो ये केमिकल रिएक्शन में है। अच्छा ये प्रिपरेशन में भी था क्योंकि हमें आयोडोन एल्केन्स की फॉर्मेशन चाहिए थी, तो वो हम फिंक्लेस्टिन रिएक्शन देख रहे थे, ठीक है। वही रिएक्शन आप केमिकल के अंदर भी यूज में ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो रिएक्शन है वो है देखो फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। अब हम एल्केन की फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन की फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, जो ये एल्काइल हैलाइड है इसमें हेलोजन ग्रुप अगर हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाए तो अब सबके माइंड में क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है उस पर तो पॉजिटिव चार्ज है, वो तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम ही नहीं करता है। कब, देखो अगर हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट ले, जैसे कि मैंने लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो नेगेटिव फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। अगर मैं जैसे और एक एग्जांपल लूं सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसमें भी जो हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में होता है, नेगेटिव फॉर्म में होता है। यानी कि क्या होता है, एल्काइल हैलाइड के अंदर अगर हम ये डाल देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो इसमें जो H नेगेटिव आयन है वो क्या कर देगा, X नेगेटिव आयन को रिप्लेस कर देगा RH, और साथ में क्या बन जाएगा, X नेगेटिव बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एल्केन की फॉर्मेशन हुई, कब हुई, जब हमने एक स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट लिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड और भी बहुत सारे होते हैं, तो वो आप ध्यान रख लो। मेनली हम ये दो यूज में लेते हैं क्योंकि थोड़े सस्ते होते हैं इसीलिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गई है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अब इसकी जो मैकेनिज्म है SN1 SN2 वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगी, क्योंकि वो थोड़ी लॉन्ग भी है, उनमें हम डिफरेंस भी करेंगे और मैकेनिज्म को समझेंगे भी। एक स्टेप में होती है, 2 स्टेप में होती है, और जितने भी हमने रिएक्शन की उनमें कौन कौन सी SN1 आती है, SN2 आती है। ठीक है, तो बच्चों कल मिलते हैं या हम ये कहीं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।